यस दोस्तों नमस्कार। मैं गजेंद्र सिंह धनगर। आज फिर हम एक नए वीडियो के साथ आपके साथ हैं। हमारे मंडल में कभी रिसेंटली घटना हुई है, हालांकि दुखद घटना है, जिसमें एक मस्जिद विवाद हमारा चल रहा है संभल में। संभल मस्जिद, शाही मस्जिद संभल में है जो है, उसका विवाद चल रहा है। और वो विवाद क्यों हुआ, कैसे हुआ, उसकी क्या हिस्ट्री है, इस पर मैं हल्का सा डिस्कशन करेंगे और बहुत शॉर्टकट में करना चाहूँगा। कहा जाता है कि ये जो मंदिर है इसका निर्माण पृथ्वीराज चौहान के समय में हुआ है, कह सकते हैं 11वीं सदी में। देन इसके बाद 11वीं 12वीं सदी में निर्माण होने के बाद ये मंदिर रहा होगा। और हमारे देश में मुग़लों का जो आगमन है वो 1526 में माना जाता है, जब बाबर ने यहाँ पे शासन स्टार्ट किया। बाबर पहली बार राजा बना, यहाँ पे सम्राट बना, यहाँ पे उसने शासन शुरू किया। और बाबर 1526 से 1530 तक लगभग रहा। और ये जो विवाद है, जैसा कि दूसरे पक्ष द्वारा कहा जा रहा है कि 1529 में इस मंदिर को परिवर्तित करके मस्जिद बनाई गई, तो वहाँ से विवाद स्टार्ट होता है। 1526 में ये मस्जिद बन गई, जैसा कि कहा जा रहा है। हालांकि उस वक्त ना आप थे ना हम थे, हमें नहीं मालूम कहाँ से सोर्स प्राप्त हुए हैं, इस बारे में हमें ये भी नहीं पता। एनी हाउ, तो इसके बाद मुग़ल स्टार्ट ही थे, 1526 में आए थे। 1530 फिर बाबर के बाद फिर हुमायूं आया, उसका बेटा। उसके बाद कुछ समय के लिए शेरशाह सूरी आया, फिर अकबर आया। अकबर के बाद जहांगीर आया, जहांगीर के बाद शाहजहाँ आया, शाहजहाँ के बाद फिर औरंगज़ेब आया, एंड देन बहादुर शाह जफ़र आए। बहादुर शाह जफ़र के साथ ही मुग़ल शासन का अंत हो गया। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो मंदिरों को तोड़ा गया था वो औरंगज़ेब के द्वारा तोड़ा गया था। औरंगज़ेब ने लगभग 49 साल राज किया देश में। 49 ईयर्स ही हमारा अकबर ने राज किया था यहाँ पे। तो इन दोनों में काफ़ी डिफरेंस रहा। अकबर इतना क्रूर नहीं था जितना औरंगज़ेब था। औरंगज़ेब ने यहाँ बहुत सारे मंदिरों को तोड़ के वहाँ पे मस्जिदें बनाई, और जिसका परिणाम आज हम भुगत रहे हैं। तो लेकिन ये जो मस्जिद है जिसका विवाद अभी चल रहा है, ये मस्जिद संभल वाला जो मैटर है, ये 1529 का है, जब मुग़ल शासन स्टार्ट ही हुआ था। बिल्कुल एक पक्ष कह रहा है और दूसरा पक्ष कह रहा है कि भाई नहीं, यहाँ तो हम बहुत लंबे समय से अपनी जो है धार्मिक क्रियाएं करते चले आ रहे हैं। तो अब इसके बाद मेरा जो मानना है कि जब मुग़ल शासक आए, वो भी रहे 1526 से, और वो मान सकते हैं 200 साल के आसपास वो लोग रहे, और 200 साल ही इसके बाद अंग्रेज़ रहे हैं। फिर अंग्रेज़ आ गए, तो अंग्रेज़ों ने काफ़ी लंबा शासन किया। तो मेरा एक मानना है कि जब अंग्रेज़ आए, उससे पहले मुग़ल आए, और फिर जब अंग्रेज़ जाने की तैयारी कर रहे थे, जब देश आज़ाद हुआ है, तो उस वक्त एक रूल आया था कि जो जहाँ जिस स्थिति में आज़ादी से पहले, संविधान लागू होने से पहले जो जैसा था वैसा स्वीकार कर लिया गया। मंदिर था तो मंदिर, और मस्जिद था तो मस्जिद, उसको स्वीकार कर लिया गया। और अब ये बन गया था, किसी तरह का कोई विवाद इसमें था नहीं। हालांकि आज़ादी से पहले इस मस्जिद को लेकर इस पर केस हुए हैं, दर्ज हुए हैं केस, और उन केसों में मस्जिद के पक्ष में ही वो उसका निर्णय आया है। तो ये सब आज़ादी से पहले हुआ। आज़ादी के बाद इसमें आज 2024 है, 70-75 सालों में किसी तरह का कोई केस नहीं हुआ है। ये पहला वाक़या है जब ये घटना घटी है। तो इसी को आज डिस्कस करेंगे हम। तो ये इसका हिस्ट्री थी। देन अब होता क्या है, 2024 में 19 नवंबर को एक सिविल जज संभल डिस्ट्रिक्ट चंदौसी में याचिका दाखिल होती है, और उसमें जिस दिन याचिका दाखिल होती है उसी दिन, याचिका की सुनवाई के दिन
निर्णय भी आ जाता है। निर्णय सेंस उसमें एक कार्रवाई, एक पूर्ण निर्णय नहीं कह सकते उसे, ये आ जाता है कि हाँ भाई इसकी जांच कर ली जाए, इसका सर्वे कर लिया जाए। और जैसे 19 तारीख को इसमें सुनवाई हुई और मस्जिद कमेटी ने इसमें सुनवाई में अपना पक्ष हाँ कहा, अपनी सहमति जताई और सर्वे जो है उसी दिन 19 तारीख को ही कर लिया गया। लगभग 2-2.5 घंटे सर्वे चला। सर्वे में आया कि जो भी आया सर्वे में, वो सर्वे चूँकि 19 तारीख को कोर्ट ने सर्वे के लिए कहा था और अगली नेक्स्ट डेट में 29 नवंबर को ये रिपोर्ट दाखिल होनी थी वापस। अब होता यह है कि 29 से पहले ही 24 नवंबर को एक बार फिर दोबारा सर्वे करने टीम पहुंच जाती है और पूरे दलबल के साथ पहुंचती है। इसमें बहुत बड़ी मात्रा में उत्तर प्रदेश पुलिस को लेके जाया जाता है और सवेरे 5 बजे से वहाँ पुलिस लग जाती है। इतनी बड़ी संख्या में पुलिस को देखकर वहाँ पे लोगों के मन में खलबली हो जाती है और सोचते हैं कि कोई क्या होने वाला है, क्या होने वाला है। कौतूहल वाला विषय बन जाता है और भीड़ जमा होनी स्टार्ट हो जाती है। 7 बजे का समय था सर्वे का, 7 बजे से समय सर्वे शुरू होता है और सर्वे में टीम पहुंच जाती है जो भी नियुक्त की गई थी माननीय कोर्ट द्वारा। जांच होती है, अंदर जांच चल रही है और जांच में जो भी जांच चल रही थी और बाहर लोगों की भीड़ इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाता है। चूँकि पुलिस अच्छी खासी मात्रा में थी तो पुलिस उन लोगों को हटाने का प्रयास करती है, वो लोग हटते नहीं हैं। और इसी बीच में अंदर एसडीएम साहिबा हैं संभल की, हमारे सीओ साहिब हैं, सीओ संभल हैं वहाँ पे मौजूद और बाकी पूरी सर्वे की टीम है। तो वो सब सर्वे चल रहा होता है और वो एक हौज वहाँ पे है, इस पर फुव्वारा लगा हुआ है जिसमें काफ़ी पानी भरा होता है। उस पानी को उसकी गहराई नापनी थी तो गहराई नापने के लिए उस पानी को निकाला गया। एसडीएम साहिबा ने कहा कि इस पानी को निकाला जाए। पानी निकलने पे जब पानी बाहर निकला तो इतना पानी था, काफ़ी अच्छी खासी मात्रा में पानी था। तो जब पानी बाहर निकला तो उससे बाहर लोगों में कन्फ्यूज़न पैदा हो गया कि शायद हौज तोड़ दी गई है, मस्जिद में कुछ टूट फूट हो रही है। जबकि वहाँ पे मस्जिद कमेटी थी, ऐसा कुछ हो भी नहीं रहा था, उन्होंने ऐलान भी किया कुछ नहीं हो रहा, लेकिन बाहर गलत मैसेज गया और बाहर जो है हंगामा शुरू हो गया। हंगामा शुरू हुआ तो भाई ईंट पत्थर लोगों ने फेंकने, जो कुछ लोग रहते ही हैं इस तरह के जिन लोगों ने ईंट पत्थर फेंकना स्टार्ट कर दिया, जो कि बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जहाँ भी इस तरह से होता है बिल्कुल गलत होता है। और ये जम्मू कश्मीर में पहले हुआ करता था, अभी पूरे देश में जगह जगह पे अभी एक घटना पहले हुई थी बहराइच में और कई जगह पे इस तरह घटनाएं हो चुकी है जहाँ पे यही चीज़ पत्थर फेंकने वाली घटनाएं आती हैं। तो यहाँ भी वही पत्थर फेंके गए, पुलिस की चोटें आई और पुलिस ने अपने बचाव में काफ़ी कोशिश की। इसी बीच में फायरिंग होती है और फायरिंग में बताया जा रहा है कि काफ़ी संख्या में लोग हताहत हुए हैं। 4-5 लोग हैं। उसका रिजल्ट आया, उस फायरिंग का रिजल्ट ये आया, उस फायरिंग वो पुलिस ने की या नहीं की ये हमें नहीं पता है, बट उस फायरिंग में 5 लोगों की डेथ तो सुनने में आ रहा है कि हो गई है। इसमें से एक बिलाल है, नईम है, कैफ है, अयान है, रोमान है और कुछ लोग मिसिंग भी हैं अभी। तो लोग अपने परिवार को खोजने थाने में पहुंच रहे हैं। तो फिलहाल इन 5 लोगों की इन्फॉर्मेशन आ गई कि हाँ यहाँ पर डेथ हो गई है। तो इस तरह के वाक्य नहीं होने चाहिए। हमारा ये मानना है कि वो पत्थर क्यों फेंके गए, नंबर 1। यदि टीम जांच करने आई थी, हालांकि जांच 19 तारीख को हो चुकी थी, तो टीम दोबारा जांच करने आई, तो क्या टीम के पास कोर्ट का आदेश था दोबारा जांच करने का? ये जांच का विषय है। ये पत्थर क्यों फेंके गए, पत्थर से कितनी चोटें आई, ये जांच का विषय है। वो गोलियां किसने चलाई, कितने लोग मरे, कितने मिसिंग हैं, ये जांच का विषय है। आगे जांच होगी और रिपोर्ट जो भी आएगी पता लगेगा सब। और इन पत्थरबाजों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए।
और पुलिस के अलावा जो गोलियां चली हैं, क्योंकि जो सामने आ रहा है कि जो डेथ हुई है उसमें जो पुलिस जिस कारतूस को यूज़ करती है वो कारतूस नहीं पाया गया, पुलिस वाली गोली उसमें नहीं पाई गई मृतकों के अंदर, दूसरी गोली मिल रही है। तो ये गोलियां किसने चलाई, ये भी जांच का विषय है, जांच होनी चाहिए। और यदि ये सर्वे हो रहा था, इस सर्वे को होने दिया जाता, प्यार के साथ ही होने दिया जाता, तो क्या दिक्कत थी उसमें? सर्वे ही तो हो रहा है, तो वो भी हो सकता था, तो उसको होने दिया था। तो कई सारे जांच के विषय हैं, मंदिर था, मस्जिद था, ये सब तो बाद की बातें हैं, लेकिन ये जो जाने गई हैं ये वापस नहीं आएंगी। नेता अपनी नेतागिरी करते रहेंगे, लेकिन जिनके लाल मर गए हैं वो वापस नहीं आएंगे। और इससे हिंदू मुस्लिम में तनाव भी उस क्षेत्र में बढ़ गया है। संभल तहसील में इंटरनेट की सेवाएं बंद हैं और पूरा क्षेत्र बिल्कुल अघोषित कर्फ्यू की तरह वहाँ पे हो रहा है। हम उम्मीद करते हैं इसमें जल्द से जल्द जांच की जाएगी और जो भी दोषी लोग हैं उन लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो इसी के साथ हम जो भी नया टॉपिक आगे रहेगा उस टॉपिक पे आएंगे। फ़िलहाल आप अपनी राय नीचे कमेंट में दे सकते हैं। इसी के साथ आज के लिए आपका साथी गजेंद्र सिंह धनगर। थैंक यू, नमस्कार।